फेसबुक पर एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, मद्रास का एक मैसेज है। एक जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय दे दिया कि यहाँ वो शिवलिंग जो था वो वहां पर लगभग 500 साल पुराना था। जज ने निर्णय दिया कि ये शिवलिंग यहां से हटा दिया जाए। एक फेसबुक पे एक मैसेज चल रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा उसके स्मरण में। जज ने निर्णय दिया कुर्सी पर बैठकर कि इस शिवलिंग को हटा दिया जाए। जिस वकील के कहने पर शिवलिंग हटाया जा रहा था, वकील वहीं चक्कर खाकर गिर गया। वकील के 10 मिनट बाद जो टाइप करने वाला था असिस्टेंट, वो चक्कर खाकर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहां खड़ा हुआ संतरी चक्कर खाकर गिर गया। जज ने तुरंत उस उत्तर को जो उसने लिखा था उसको बदल दिया कि ये शिवलिंग यहीं रहने दो, नहीं तो जज को लगा कि मैं भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। शिव शिव है, ओघड़ी है शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना कोई सरल है क्या, सहज है क्या? शंकर की आराधना सरल सहज। कल आशीष हमसे कह रहे थे कि गुरुजी वो अपने जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इनके चेहरे पर कितना तेज है ना। हमने कहा ये तेज दुनिया में जितने शंकर के भगत मिलेंगे ना, सब ऐसे चमकते हुए मिलेंगे। शिव के जितने भक्त होते हैं, शंकर के जितने उपासक होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले जितने होते हैं, शिव तत्व को प्राप्त करने वाले कितने होते हैं, वो सब ऐसे। शंकर भगवान की चमक क्या कम है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। कितने सुंदर मेरे महादेव, कितने सुंदर। एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले बेटा रेन दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए गंगा जी में। जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते ही उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गई गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज। इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे? भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहे भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है? शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान जल रही, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे ही हो गए, भस्म रमा। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और। लक्ष्मी जी की माता जी, भगवान विष्णु जी की सासू जी ख्याति देवी, लक्ष्मी जी को शिव जी को देने वाली थी, मना कर दिया। सारी देवियां भगवान शंकर को प्राप्त होने वाली थी, शिव जी ने मना कर दिया। ना ना ना, इतने सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतार। कितना सुंदर स्वरूप मेरे महादेव का, कितना सुंदर। एक स्वरूप की व्याख्या तुम मांगो, सीता जी से कहा तुम मांगो। जानकी जी ने कहा कि मैं ना तो मेरे पास में जल है, ना पूजा की थाली है, ना मेरे पास में कुछ है, मैं अपने आराध्य की पूजन तुम कर रही हो कि करो, क्या करूं? कंकर शंकर है ना, कंकर शंकर है ना, बहुत है। ये इतने आप लोग कथा सुनने आए हो, यहाँ बैठ के जब कथा सुनकर जाओ तो सिर पे जिस रज पर आप बैठे हो, जिस जमीन पर आप बैठे हो, जिस आसन पर आप बैठे हो, उसकी रज थोड़ी सी सिर पर लगाकर जरूर जाया करो। इतने करोड़ों लाखों भक्तों में कोई शंकर का ऐसा भक्त आता है जिसके अंदर शिव समाया हुआ होता है, उसकी रज
जमीन पर पड़ जाती है, हमारा कल्याण कर कर चली जाती है। कोई ऐसा आया एक भक्ति का बल बढ़ जाए। एक माँ ने लिखा है कि मेरे जीवन का मैं क्या वर्णन करूं कि मेरे घर में संतान नहीं थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि तेरे गर्भाशय में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, संतान का सुख तेरे को जिंदगी भर पत्र में लिखा उसने, संतान का सुख तेरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, तेरे गर्भाशय में गांठ। शुभांगी बरसैया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हैं शुभांगी जी, बरसिया छतरपुर मध्य प्रदेश से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं शुभांगी जी। अगर कहीं बैठी हो, दिख गई क्या? ऐसा हाथ हिला तो एक बार दिख जाओगी दीदी। हाँ ठीक है। बच्चे को साथ लेकर आई हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा करो बच्चे को, अगर लाई हो तो। लाई हो साथ में? नहीं लाए? कई साल हो गए थे गुरुजी, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया था संतान का सुख नहीं है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा, एक बार करा नहीं हुआ, दूसरी बार करा नहीं हुआ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग तीसरी बार करा। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर का कहना था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे गर्भाशय में ठीक था नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने कह दिया बच्चा बेकार है, इसको निकाल दो। पर बाबा पर भरोसा कर कर शिव जी को जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा, 9 महीने जैसे तैसे निकाला। दूसरी बार अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बच्चा अभी ठीक तो है, पर तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तुम्हें ऑपरेशन से बच्चा होगा। तब मैंने गुड़ की डली वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने कहा था यह बच्चा ठीक नहीं है। 15 अप्रैल 2023 को भोले बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बाबा की कृपा से मैं उसको प्रणाम करने लगा। ये शिव तत्व है। बैठी है बहन, एक बार हाथ हिला दो, हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा और हमारी भक्ति, ये शिव तत्व की ओर, ये उघड़ तत्व। मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया। मेरे पास ना पूजा की थाली है, ना लोटा है, ना कलश है, ना मेरे पास में धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना मेरे पास में कोई वस्तु। क्या शिव राजी हो जाएंगे? मंदोदरी ने सीता जी से कहा शंकर राजी हो जाएंगे बिना पूजा की थाली के, बिना पूजन के सामान के? मेरे महादेव को ना तो तुम्हारे नारियल की जरूरत है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे द्वारा दी हुई कोई वस्तु की जरूरत है। मेरे महादेव कहते हैं एक लोटा जल तुम्हारे पास में हो तो चढ़ा दो, नहीं हो मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस मुझ पे चढ़ा दो, वो भी नहीं है। मंदिर के बाहर से निकलते जाते जाते मुस्कुरा कर चले जाओ, वो भी नहीं हो। मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर चले जाओ, वो भी नहीं हो। तो मेरा कोई भक्त
शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मुख का दर्शन कर लो तो कल्याण हो जाए। शंकर का कोई भक्त निकल कर जा रहा है, उसकी मुख का दर्शन। शिव महापुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लिया जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, मात्र उसके मुख का दर्शन कर लिया। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा। केवल मुख का दर्शन करा। गर्भ में जो बच्चे मर जाते हैं, गर्भ से निकलकर जो बच्चे मर जाते हैं, अधोगति में जो बच्चे चले जाते हैं, इनके जो गर्भ में मरे, अधोगति में मरे, कुंवारी अवस्था में मरे, जो कुंवारी अवस्था में मरते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और कुंवारे मर जाते हैं, इनके ना तो इनके लिए स्वर्ग होता है ना इनके लिए नरक होता है। ये बीच में लटकते रहते हैं। हम कई लड़का लड़कियों से कहते हैं, हम कई बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुम ये प्रेम और स्नेह के जाल में आकर कि मैं मर जाऊंगी, और मालूम पड़े उसके चक्कर में तुम कुंवारे मर गए। कभी शिव पुराण को अच्छे से पढ़ना कि ना तुम्हारे लिए स्वर्ग है ना तुम्हारे लिए नरक है, प्रेत की योनि में पड़े रहते हो। जो जीव कुंवारी अवस्था, स्वयं शिव पुराण में लिखा है, अर्जुन का बेटा आर्यमा, जब भगवान कृष्ण ने बुलवाया बलि देने के लिए, तो ये कथा हमने कई बार कही है, आप लोगों ने सुनी होगी। आर्यमा ने आकर कहा, अर्जुन का बेटा अरावण, आर्यमा नहीं, अरावण ने आकर कहा, और अर्जुन का बेटा अरावण कहता है भगवान कृष्ण से, अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मैं बैकुंठ जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा दो। कुरुक्षेत्र की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना है ना, पहले मेरी शादी कर दो फिर बलि चढ़ा दो। आरावण कह रहा है, आरावण ने कहा मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं, पर पहले मेरी शादी कर दो। एक रात्रि के लिए कौन पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? एक रात्रि के लिए कौन पिता, कौन बाप अपनी बेटी को कन्यादान करेगा? कोई नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंस दिए थे, किन्नरों पर हंसे थे, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा था, नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। जब आरावण की मृत्यु का समय आया और उसको बलि देना थी, तब आरावण ने कहा मेरी शादी कर दो। भगवान ने सोचा शादी किससे करूं? अर्जुन नकुल सहदेव पूरी रात लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण किन्नर बने और भगवान कृष्ण की शादी आरावण के साथ में हुई। आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए वो मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए मांग भरते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए पांव में बिछुड़ी पहनते हैं। और शादी होती किसके साथ है? जिसके साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई, आरावण के साथ। किन्नर की शादी भी आज भी आरावण के साथ, एक घड़े के साथ होती है। आरावण के साथ भगवान कृष्ण की शादी करना पड़े। कुंवारा मरने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है ना नरक मिलता है। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ कोई बच्चा मर गया, जन्म लेने के बाद कोई बेटा बेटी मर गए, कुंवारी अवस्था में कोई चले गए, उनकी मुक्ति कैसे होए? तो स्वयं तुम रुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न करा था कि जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? तुम रुका जी ने कहा उसकी मुक्ति का एक साधन है, कभी कोई भूलवश शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा हो और जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में जितने घर पड़ते हो, उस घर में जितनी नारियां रहती हो, पुरुष रहते हो, उनके गर्भ से कोई बच्चा मर गया, उनके घर में कोई कुंवारा मर गया, उस गांव में अगर कोई कुंवारा मर गया तो उसके निकल कर जाने से उसके शरीर की जो तरंग निकलती है उससे उन जीवों की गति हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाओगे, ऑटो में बैठोगे, गाड़ी में बैठकर अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में जाओगे।
आसपास में तुमको नहीं मालूम कि किसके गर्भ में बच्चा शांत हो गया, कौन कुंवारा मर गया, कौन एक्सीडेंट से मर गया, कौन कैसा मर गया, पर तुम्हारे जाने ही से, तुम्हारे शरीर की तरंग से, शिव महापुराण की कथा सुनकर जब जाते हो, तुम्हारे शरीर की तरंग से जीवों का कल्याण हो जाता है। अब लाखों की संख्या में आप आए हो तो ना जाने कितनों का कल्याण तुम करते हुए चले जाओगे। ये पुण्य तुम्हारे खाते में आया, ये पुण्य तुम्हारे खाते में पहुंच गया। मंदोदरी ने कहा, मैंने अपनी माँ से पूछा, सुना था कि शंकर की आराधना के लिए कुछ भी नहीं हो तो बस उसको याद कर लो, उसका स्मरण कर लो। बोल बम का नारा है बाबा, एक सहारा है, उसका स्मरण, उसका स्मरण। ठीक है। सीता मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसी वृक्ष के नीचे सीता जी स्मरण राम जी का, शिव जी का कर। समय आया, देखिए मंदोदरी के शब्द को एक कथाकार, एक वक्ता, वक्ता जब बोलता है और सुनने वाला अपनी जिंदगी में अगर उतार लेता है तो वक्ता बोलता है, सुनने वाले ने अगर उतार लिया तो वक्ता उसका वक्त बदल देता है। यह निश्चितता है। आपने सुना, आपने उतार लिया, आपका वक्त बदल गया। कोई कहे कि गुरुजी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दो हमारा बेटा अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हमारी बेटी अच्छी रहे, आशीर्वाद दो हमारा पति अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हम अच्छे रहें। हम उनसे कहते हैं हमको तो आशीर्वाद देना भी नहीं आता, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जैसे तुम 2 रोटी खाते हो वैसे हम 2 रोटी खाते हैं, जैसे माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया वैसे माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, जैसे तुम्हारी जिंदगी निकली है वैसे हमारी जिंदगी निकली है। हम में कुछ भी नहीं कि हम आपको आशीर्वाद दे सकें, बल्कि आप भगवान से प्रार्थना करा करो कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी सार्थक हो और भगवान का भजन करते हैं। हमारे पास में कोई भभूति या बेल या चमत्कार हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में तो केवल ये शंकर कंकर शिव जी का नाम है। आप भगवान की कथा सुन लोगे, शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दोगे। हमारे पास मत आओ, हमसे मिलने होटल में भी मत आओ, क्योंकि हम तुमसे मिलने वाले हैं नहीं, फालतू की बात है। कोई कहे किसी और वाले महाराज जी से मिला दो, उनसे हमारा ये काम कर, ना ना ना, हमारे पास मिलने भी मत आओ। हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिस देवाधिदेव महादेव को हम भजते हैं, उस देवाधिदेव महादेव को तुम भी भजते रहो, कल्याण निश्चित हो जाएगा। भजन करो, भक्ति करो, विश्वास रखकर भजो भगवान शिव को, भरोसा रखकर भजो शिव को। एक पत्र में लिखा है, किसी बहन की किडनी पूरी खराब हो गई, डॉक्टर ने कहा बदलना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहा बदलो, उस बहन ने भी संकल्प ले लिया, डॉक्टर साहब आप गोली दीजिए, दवाई दीजिए। डायलिसिस चल रहा था और उसने संकल्प लिया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी जब तक नहीं पीऊंगी तब तक सुबेरे मुख भी नहीं धोऊं। उसके घर के लोग नहा के मंदिर जाते, जल ला कर देते, हाथ में जल डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आचमन कर लेती है, पत्र में आचमन कर लेती है। उसकी किडनी दूसरी बार जांच कराने के लिए जब वो ग्वालियर गई तो उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव भक्ति, ये औघड़ी है, ये शंकर। भजन को बढ़ाइए, आपके भक्ति को बढ़ाओ, आपके स्मरण को बढ़ाओ। आपके खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो
गिरा जा रहा उठा लो आपके भक्ति के बल को जितना जितना बढ़ाओगे उतना जीवन का सुख पाते चलोगे, उतना सुख। बढ़ाओ भीतर से बल। अपने भीतर के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। सीता जी से कहा, मंदोदरी ने, सीता जी ने उस दिन से कंकर शंकर मानकर भगवान का स्मरण किया। समय आया, राम जी पहुंच गए समुद्र के किनारे। समुद्र को पार करना था। हनुमान जी से कहा कोई विद्वान पंडित लेकर आओ जो यहां शिवलिंग की पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करा, उसके लिए विद्वान ब्राह्मण ला। हनुमान जी ने जामवंत से पूछा कि विद्वान पंडित कौन है। जामवंत बोला मेरी निगाह में तो केवल एक ही विद्वान है जो लंका के अंदर रहता है, लंका का राजा रावण। विद्वान तो इतने में हनुमान जी हंसकर बोले वो आएगा यहां पूजन कराने के लिए, तुम्हारी मति मारी गई है। जामवंत बोले हनुमान वो नहीं आएगा, मैं जानता हूं, पर उसकी जो धर्म पत्नी है ना मंदोदरी, वो पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को मार्केट ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कपड़े की दुकान ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को सुनार की दुकान ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने गोवा ले जाती है। पर धर्म पत्नी वो होती है जो पति को महापुराण तक ले आती। वो धर्म पत्नी जो मां पिताम्बरा तक लेकर आए, भगवान के दर्शन कराने ले जाए, संतों के दर्शन कराने ले जाए, वो धर्म पत्नी है। आपसे भी निवेदन है, 5 दिन की कथा में एक दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। समझ गई क्या? अरियो दतिया वाली जिज्जी हो, समझ गए क्या? और जितने जीजा बैठे हैं समझ गए। एक दिन तो 3 दिन कथा में नहीं आया, चौथे दिन के ये पूरी रात बैठ के कथा ही सुनाती रहती, कथा सुन। ये दिन भर बैठी रहे और कथा सुने। आप भी नियम ले लो, धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति को मार्ग दिखाना। जामवंत ने कहा मंदोदरी धर्म पत्नी है। हनुमान जी जाओ मंदोदरी के पास जाना, कह देना पार्थिव शिवलिंग की पूजन कराना। मंदोदरी की मां हेमा ने पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व ऐसा बता दिया कि मंदोदरी बिना अपने पति को भेजे मान ही नहीं सकती। जाओ जाओ, ठीक है। चले जाओ जाओ। हनुमान जी गए मंदोदरी के पास में। मंदोदरी हनुमान जी को देखकर आश्चर्य में पड़ी, क्यों रे बानर, तू मेरी लंका में आग लगा कर गया था। हनुमान जी बोले मां मैंने आग लगाई थी। दुनिया के लोग कहते हैं मैंने आग लगाई, पर मां ईमानदारी से बोलूं, मेरी पूंछ में कपड़ा भी रावण ने बनवाया था, तेल भी रावण ने डाला था, आग भी रावण ने लगाई थी, फिर ये लंका कैसे जल गई? मां आपका बेटा है ना मेघनाथ, अक्षय, ये मेघनाथ ने ऊपर आवाज लगाकर कहा मेघो बरसो, लंका जलना नहीं चाहिए। मैं पवन का बेटा हूं, मैंने भी आवाज लगाई, पिताजी वो पानी बरसा रहे हैं, तुम हवा चला दो।
पवन देव आ गए। उन्होंने जलदेव से कहा अपन दोनों सगे भाई हैं और मेरा बेटा वहां पूंछ जल रही है और तू पानी बरसा रहा है, वो लंका जलाने बैठा है। इतने में मेघ ने कहा, जल ने कहा, भैया पवन तू चिंता मत कर, गाड़ी पानी की जाएगी पर पेट्रोल भरा हुआ जाएगा। टैंकर पानी का है पर अंदर पेट्रोल भरा है। मेघनाथ को लगेगा पानी बरसा रहे, मैंने डीजल और पेट्रोल बरसा दिया, पूरी लंका स्वाहा। तो मंदोदरी कह रही है तुमने मेरी लंका जलाई। हनुमान जी बोले मेरी कहाँ सामर्थ्य था जो मैं लंका जला सकूं, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब उसकी कृपा है। क्या चाहते हो? विद्वान ब्राह्मण चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हो रहा है। मंदोदरी की आंख से आंसू झलक गए। पार्थिव शिवलिंग? हाँ, कौन बना रहा है? राम जी बनाएंगे, पूजन करेंगे, इसलिए हम महाशिवलिंग का प्रतिष्ठा करना है, कोई विद्वान ब्राह्मण चाहिए। मंदोदरी बोली मेरे पति के बराबर दुनिया में कोई विद्वान है ही नहीं। तो हनुमान जी बोले हमें तो एड्रेस ही यहीं का मिला है, शुरू से ही इतना विद्वान और कहां मिलेगा, आप अपने पति को भेजिए। इतने में मंदोदरी चुप होकर बैठ गई। मंदोदरी से हनुमान जी ने कहा चुप हो गई माता, क्या बात है? हनुमान जी के शब्द सुनकर मंदोदरी बोली वो मेरा पति है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी भी हालत में राम जी की पूजन में नहीं जाएगा क्योंकि ये विरोधी पार्टी है। अपनी पार्टी की बात हो तो दूसरी बात है, पर ये विरोधी है, विरोधी की पार्टी में कैसे? नहीं मां, आप कृपा करोगी तो जरूर जाएगा। इतने में मंदोदरी ने कहा मैं एक बार कल करके देखती हूं, तुम रुको। मंदोदरी गई और रावण के पास जाकर बोली स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है मैं मस्तिष्क पे त्रिपुंड धारण करता हूं, जनेऊ पहनता हूं, भगवान की आराधना करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। ब्राह्मण कर्म वो होता है जजमान के यहां जाए, पूजन कराए और दक्षिणा लेके आए। रावण बोला मंदोदरी अपने यहां कुछ कमी पड़ रही है जो दक्षिणा मंगवाने के लिए मुझे भेज रही है? मंदोदरी बोली ब्राह्मण का कर्म तो करना चाहिए, एक बार किसी जजमान के यहाँ पूजन कराओ, दक्षिणा लेकर आओ। इतने में रावण बोला मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा, मैं लंकेश, मुझे पूजन करने कौन बुलाएगा? मंदोदरी ने कहा वो तुम्हारे वो राम जी है ना, शंकर जी की स्थापना कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए तुमको बुलाया। रावण मुख घुमाकर मंदोदरी को देखे बावरी हो गई, पागल हो गई, वहां पूजन कराने जाऊंगा, मैं नहीं जाता। मंदोदरी कहने लगी मैंने सुना था रावण बड़े विद्वान है, लंकाधिपति बड़े विद्वान है, पर मुझे लगता है कि तुम शून्य हो, तुम में विद्वत्ता नहीं है। रावण कहता है मैं पूजन कराने जा सकता था, पूजन कराने चले भी जाऊंगा, पर एक ब्राह्मण कभी अधूरी पूजन नहीं करा सकता। तो मंदोदरी ने पूछा मैं कौन सी बोल रही कि तुम अधूरी पूजन करा, तुम तो पूरी पूजन करा। रावण बोलता है राम जी की पत्नी सीता यहाँ पर है, राम जी वहां पर हैं, ये पति पत्नी दोनों गठजोड़ा बांध के नहीं बैठेंगे तब तक प्रतिष्ठा कैसे होगी? इतने में मंदोदरी बोली विद्वान ब्राह्मण सारी जुगाड़ जानता है। लोग कहते हैं जब गर्भ में बच्चा रहता है तो नारियल दे के पूजन में बिठा देते, सुपारी दे के बिठा देते, तो तुम भी तो कुछ करो। रावण ने कहा सीता को राम जी के पास जाना पड़ेगा और वहां बैठकर पूजन करना पड़ेगी। अब सीता जा सकती है क्या? मंदोदरी कहने लगी उसकी जवाबदारी मेरी है, तुम तैयारी करो। रावण ने सिर के मुकुट को जमीन पर रखा, क्योंकि राम से मिलने के लिए अहंकार का मुकुट नीचे रखना पड़ता है, इसलिए जमीन पर रखकर फिर चला। मंदोदरी ने सीता जी से कहा चलो मेरे साथ। डोली सजाई, सीता जी को साथ लिया, लंकाधिपति रावण की साक्षी में, हनुमान की साक्षी में सीता जी राम जी के पास पहुंच गई। सीता जी जैसे ही राम जी के सम्मुख में बैठी, गठजोड़ा बांधकर, गठजोड़ा बांधते से ही रावण ने तुरंत कहा मुहूर्त अच्छा चल रहा है, बताओ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना है, शिवलिंग क्या तुम्हारे पास में है? क्या तुम्हारे पास शिवलिंग है? राम जी ने हनुमान जी से कहा जाओ हनुमान, कैलाश पर जाना, देवादिदेव महादेव से कहना कि तुम्हारा ज्योतिष स्वरूप लिंग दे दीजिए, ज्योतिर्लिंग दे दीजिए, जाओ। हनुमान जी कैलाश पर पहुंच गए और कैलाश पर जब हनुमान जी पहुंचे
तो वहां देखा तो शंकर जी गायब थे, मिल ही नहीं रहे थे। अब शंकर को शंकर ढूंढ रहे हैं, हनुमान जी भी शंकर और भोलेनाथ भी शंकर, नहीं मिल, ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी वहीं बैठ गए, आएंगे कभी तो आएंगे। शिव जी आए, पूछा क्या चाहिए? आपका ज्योतिर्स्वरूप चाहिए। शंकर भगवान ने अपना शिवलिंग दे दिया, ले जाओ। हनुमान जी को आने में देरी हो रही, लंका का राजा रावण बोल रहा है पूजन चालू करना है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मंदोदरी पीछे बैठी थी, उस मंदोदरी ने सीता जी से कह दिया, और ये सीता बना पार्थिव शिवलिंग। सीता जी ने कहा मेरे पति ने हनुमान जी को भेजा है शिवलिंग लेने के लिए। मुहूर्त निकल रहा है, रावण कहने लगे एक क्षण बच्चा है। ज्येष्ठ का महीना शुक्ल पक्ष की 10वीं, जिस दिन माता सीता जी ने बालू के शिवलिंग का निर्माण करा, जो रामेश्वर धाम बन गया। शिवलिंग का निर्माण करा, रावण ने देखा मुहूर्त निकल रहा, जल्दी पूजन करो जल्दी पूजन करो। हनुमान जी को आने में देरी थी, पूजन चालू हो गई। पूजन चालू हुई, पूजन होने के बाद में हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कहा मैं शिवलिंग लाए और आपने पूजन कर दी, थोड़ा इंतजार तो करते। राम जी बोले ये रावण कर रहा था कि विद्वान पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए कर दी। अब हनुमान जी बोले मैं ये शिवलिंग का क्या करूं, कुछ भी करो इस शिवलिंग को तो मैं यहीं पे रखूंगा। तो इतने में तुरंत राम जी ने कहा तेरी मर्जी हो तो ये सीता जी ने जो शिवलिंग बनाया है बालू रेत का पार्थिव शिवलिंग, इसको हटा दे, तेरा शिवलिंग रख दे। हनुमान जी बोले अब भी हटाता हूं। सीता जी ने मंदोदरी को देखा, मेरा बनाया हुआ पार्थिव शिवलिंग ये हटा रहा है। मंदोदरी बोली मेरी मां हेमा ने कहा था शिवलिंग जब स्त्री बनाती है, शिवलिंग जब पुरुष बनाता है, तो शिवलिंग बनाते समय उसके शरीर का जो तेज पुंज है वो शिवलिंग में आ जाता है। सीता तूने जितनी भजन करा होगा तेरा तेज पुंज इस शिवलिंग में आ गया, तू चिंता मत कर, हनुमान को अपना दम लगान दे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सीता जी के बनाए हुए शिवलिंग को लपेट लिया, खींचना चालू करा, क्योंकि खींचने वाला भी महादेव था और बैठा भी महादेव था, उठ ही नहीं रहा। खींचने वाला भी शिव। हनुमान कौन? शंकर सुवन केसरी। हनुमान कौन? शिव। खींचने वाला भी शिव है, जमकर बैठा हुआ भी शिव है। सीता जी मंदोदरी से बोली मेरा बनाया शिवलिंग कहीं मिट ना जाए। मंदोदरी बोली मेरी मां ने कहा है पार्थिव शिवलिंग ऐसे ही नहीं बन जाता, जो बनाता है उसका भाग्य भी बनता है, और जो शिवलिंग बना है उसमें उसका तेज आ जाता है, ऐसे नहीं हट सकता। कोई साधारण है पार्थिव शिवलिंग? सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। हनुमान जी ने पूंछ लपेटी और रामेश्वर का जो शिवलिंग बना था सीता जी ने उसको खींचा, शिवलिंग हिला नहीं, शिवलिंग नहीं हिला।